आपका स्वागत है विक्ट्री कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, जो कि अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में ये डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम ये टॉपिक्स क्लियर करके जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पेपर में हमारे बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं, या हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका पूरा नंबर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिक्स से। तो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं बेसिकली 4 चैप्टर्स आते हैं इसमें। द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस यहाँ से न्यूमेरिकल्स और जो है थ्योरी के पोर्शंस यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वैसे तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं, तो बेसिकली हमको इन दोनों चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो हम एक एक चैप्टर करके जो है आपको टॉपिक वाइज क्लियर कराते जा रहे हैं, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको पेपर समझने में आसानी हो। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड वाले चैप्टर की, इस चैप्टर में सबसे पहले आप देख लेंगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। बेसिकली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो आपको सबसे पहले ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो इससे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो है डिफेक्ट से, कि ह्यूमन आइज में कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि बेसिकली जो है 3 प्रकार के डिफेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। एक और होता है, उसको भी हम बताते हैं, आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम मायोपिया की बात करेंगे। जो मायोपिया डिफेक्ट होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, कैसे होता है और उसके बाद उसका कारण क्या होता है, करेक्शन भी पढ़ना होता है आपको। अगर ये 3 टॉपिक्स आप लिखते हैं कि सबसे पहले मायोपिया होता क्या है, उसके बाद आप उसको काजेस लिखना पड़ेगा कि क्यों होता है, फिर उसके बाद करेक्शन आपका लिखना पड़ता है कि आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में भी सेम प्रोसीजर आप यही करेंगे कि उसमें आपको जो है सबसे पहले काजेस लिखना पड़ेगा, हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, काजेस लिखना पड़ेगा, करेक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसबायोपिया, फिर एक आता है कैटरेक्ट, जिससे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, मल्टीपल में क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन ये जो 3 प्रकार के डिफेक्ट मैंने बताए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ये जो है तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एक प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद आपका पूछा गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ये तीनों बेसिकली इसमें से 2 टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, दूसरा हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन मल्टीपल के लिए हमेशा तैयार रहिए कि इस टॉपिक से अगर मल्टीपल के कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम आपसे पूछा जाता है, आपके इससे लॉ पूछे जाते हैं। सेम चीज यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी पूछा जाता है, इसका लॉ पूछा जाता है, इसका रे डायग्राम पूछा जाता है। तो रे डायग्राम बना करके आप प्रिपेयर रहिएगा कि ये पेपर में डेफिनेटली आते ही आते हैं, किसी ना किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो आपके अगर सेट में आ जाता है तो आप इसको तुरंत रे डायग्राम इसका कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपका आता है, आपका मिरर आता है, फिर आपका लेंस आता है। उसके पहले हम लोग इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, 2 इमेज के बारे में पूछा जाता है। और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको बेसिकली पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग मिरर की बात करते हैं तो मिरर में स्फेरिकल मिरर आपको पढ़ना है, 2 टाइप्स के, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर। तो अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है वो आ जाता है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला अगर हम लोग बेसिकली लिखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है मिरर फार्मूले में 1/f इक्वल टू होता है 1/b प्लस 1/u। और जबकि लेंस फार्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब इन दोनों ही फॉर्मूले में कभी कभी हमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि किस में माइनस लगेगा किस में प्लस लगेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ताकि आपको इस कंफ्यूजन ना हो पाए। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग मिरर का जो है
मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम लोग लेंस का मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। दोनों ही पढ़ने के बाद एक टॉपिक और इस पे बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद तब जाकर के आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहले तो इसका मतलब बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर भी थे, लेकिन वो सब सिलेबस से हटा दिया गया, बायो-सेवर्ट लॉ हटा दिया गया। अब जो है वो सिर्फ आपको 3 रूल पढ़ने हैं। थंब रूल हो गया, लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, ये तीनों रूल्स बेसिकली पढ़ने हैं। उसके बाद आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे मिलते हैं, आपको सोलेनॉइड पढ़ना है, स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ना है, सर्कुलर लूप पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट में बेसिकली हमको जो है फोकस करना है फूड चेन में, फूड वेब पे फोकस करना है, बायोटिक कंपोनेंट पे फोकस करना, अबायोटिक कंपोनेंट पे फोकस करना है। और इस चैप्टर से आप ये मान के चलिए कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन बेसिकली आएंगे ही आएंगे। और बेसिकली कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें, आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और क्या बोलते हैं डीकंपोजर के बारे में पूछा जाता है। तो आप इन चीजों के लिए जो है तैयार रहिएगा। फूड वेब, फूड चेन, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट इस चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक हमारा बच रहा है, वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर से हमारे पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना होता है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स के, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो उन दोनों को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो है डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स आते थे इस चैप्टर से, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर आता था, जनरेटर आता था, बायो-सेवर्ट लॉ आता था। तो इन सबको हटा दिया गया है। बेसिकली हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से भी, जिसमें ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी उसमें हम बता देंगे कि इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में आ सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग जो है इसको प्रिपेयर करते रहिए। जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आप जरूर पढ़िएगा।